Hello students, my name is Hiral Notia from JMP English Medium School. How are you all? I hope so you all are fine. Okay, now kids, today is session number 5 of chapter number 1, Reproduction in Animals. Kids, in today's session I am going to only explain you about exercise. आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है ना वही मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके? तो ताकि आपको मतलब सॉल्व करने के टाइम पे कोई भी क्वेरी रहेगी नहीं. सो प्लीज किड्स ओपन योर स्टूडेंट्स बुक, ओपन पेज नंबर 209. देयर इज गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. मतलब कि आपकी बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, राइट? यू हैव टू फिल करेक्ट, मतलब यू हैव टू सिलेक्ट अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट. आपकी ब्लैंक्स में आपको ऑप्शंस दिए गए ना, उनमें से सही वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करके उसमें फिल करना है, ओके? नाउ नंबर 1, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड एन एग इज कॉल्ड द ब्लैंक. मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमेन या यॉक? यस, we are going to call it as a albumin. Number 2, birds reproduce by laying blank. Birds है वो directly birds देते हैं young ones को, या तो फिर eggs दे के वो reproduce होते हैं. Yes, मैंने आपको बोला था ना. तो क्या आएगा? Our answer is eggs. क्या आएगा kids? Eggs. मतलब birds reproduce by giving eggs, right? Now next, number 3. Once the embryo develops into a chick, the chick breaks the shell and comes out. This is called blank. मतलब कोई भी बच्चा होता है, बेबी बर्ड होता है, वो एग के अंदर धीरे धीरे बढ़ना, ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, फिर वो धीरे धीरे बाहर भी आता है, राइट? तो वो जो धीरे धीरे एग को ब्रेक करके बाहर आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मॉल्टिंग बोलेंगे या हैचिंग बोलेंगे? I have explained you so many times, right? तो our answer must be hatching. Molting मतलब कि कोई भी पुरानी स्किन होती है कोई भी एनिमल की, वो निकाल देता है, मतलब उसको शेड कर देता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मॉल्टिंग बोलेंगे. बट बेबी, छोटा सा बेबी बर्ड है, वो बाहर आएगा एग को क्रैक करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हैचिंग. क्लियर किड्स? Now next, number 4, a frog lays egg in clusters called blank. मतलब frogs तो clusters में ही eggs देते. clusters मतलब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मतलब वो बहुत सारे eggs देते, 50, 100, 500 एक साथ में clusters of egg देते. तो उसको क्या बोलते हैं? bunches बोलते हैं या spawns बोलते हैं? Yes, our answer must be spawns. bunches मतलब तो कोई भी बुक्स के बंच होते हैं, उसको बंच बोलते हैं, राइट? मतलब एग फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्लस्टर्स में एग्स देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, the larva of a butterfly that hatches out of each egg is also called the blank. मतलब एग में से बटरफ्लाई बाहर आता है, उसके लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या एम्ब्रियो? एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? जो एग के अंदर डेवलप होता है उसको बोलते हैं, राइट? बट बटरफ्लाई जो हैच करके बाहर आता है तो किस फॉर्म में होता है? वो कैटरपिलर में होता है, राइट? एंड आवर आंसर मस्ट बी कैटरपिलर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, here we complete our blanks of page number 209. now flip the page, open page number 210. now उसमें है write T for true and F for false. We have to write down true or false. Now, first one, the yellow part of an egg is called the yolk. Egg के अंदर जो yellow part होता है उसको yolk बोलते हैं? Yes, true. The statement is true. Write down T. मतलब कि egg के अंदर का yellow part होता है उसको yolk ही बोलते हैं. तो this statement is absolutely correct. Write down T. Now, next, number 2. An adult frog has a tail. एडल्ट फ्रॉग मतलब कि बड़ा फ्रॉग हो जाता है, उसके पास टेल होती है? नो, वो जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है उसके बीच में ही जो एक स्टेज आता है उसमें उसकी टेल तो निकल जाती है. तो एडल्ट फ्रॉग के पास अपनी टेल होती नहीं. तो क्या आएगा आंसर? F,
Number 3, butterflies do not show metamorphosis. मतलब बटरफ्लाई है वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते, ये तो रॉन्ग है. मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं बटरफ्लाइज, राइट. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? आई एक्सप्लेन यू, राइट. मतलब कि एक चीज होती है जो एक स्टेज के बाद टोटली डिफरेंट वे में चली जाती है. जैसे कि बटरफ्लाई है वो छोटा होता है तब कैटरपिलर होता है. आफ्टर पासिंग अ स्टेज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो कैटरपिलर में से बटरफ्लाई वी कांट इवन इमेजिन, राइट. तो ये मतलब कि दिखता कुछ है, बन कुछ और जाता है. तो उस टाइप की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. तो बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस शो करता है, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसमें बोला है कि बटरफ्लाई डू नॉट शो मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना. राइट डाउन F. Done kids? I hope so you are doing with me only. आप मेरे साथ साथ ही करें जा रहे हो ना. Now here we completed true or false of page number 210. Done. Now kids, open page number 211. उसमें भी true or false है ना. So let's begin that true or false. Number 1. All animals give birth to young ones. Most of सारे के सारे animals है वो अपने मतलब कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सारे के सारे एनिमल्स? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सारे के सारे एनिमल्स बर्थ देते नहीं. कोई एनिमल्स है जो एग्स भी देते हैं, राइट. राइट डाउन F. नंबर 2, मोस्ट मैमल्स हैव देयर ऑन देयर बॉडीज. मतलब मोस्टली सारे के सारे मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं. यस होते हैं. आई टोल्ड यू, राइट. राइट डाउन राइट डाउन T. मतलब कि मैंने आपको बोला था ना कि सारे के सारे मैमल्स के ऊपर हेयर्स होते हैं. मतलब कि वाटर के अंदर जो मैमल्स होते हैं ना उसको छोड़ के मोस्टली सारे के सारे मैमल्स के पास हेयर्स होते हैं. राइट डाउन T. नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, द यंग वंस ऑफ मोस्ट मैमल्स फीड ऑन देयर मदर्स एग्स. मतलब कि मैमल्स अपनी मदर्स के एग्स में से फीड करते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मदर्स के एग्स में से वो फीड करते नहीं है क्योंकि वो तो एग तो देती ही नहीं है. मदर से वो फीड करते बट मदर्स के एग से फीड करते नहीं है. राइट डाउन F. नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, अ व्हेल इज अ मैमल. व्हेल है वो मैमल है. यस, व्हेल मैमल है. मतलब उसके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते, बाकी के सारे फीचर्स उसके पास है मैमल के. तो यस, व्हेल इज अ मैमल. राइट डाउन T. डन. उसके नीचे है सर्कल द ऑड वन. नंबर 1, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स. मतलब कि ये इनमें से 3 चीज ऐसी है जो मैमल्स है. एक वाली मैमल्स नहीं है. तो कौन सी मैमल नहीं है? जो कैट, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स सबके पास हेयर्स होते हैं, सबके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन्स होते हैं, सब लैंड के ऊपर रहते हैं, सारे के सारे लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, राइट. तो एक फ्रॉग ही है जिसमें ये सारे के सारे फीचर्स है नहीं. तो वी आर सपोज टू सर्कल ऑन फ्रॉग्स. हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? फ्रॉग्स के ऊपर. डन. नाउ नंबर 2, वेल डेवलप्ड ब्रेन, hair on body, breathe through lungs and lay eggs. मतलब इनमें से 3 है जो फीचर्स है मैमल्स के. एक वाला फीचर मैमल का नहीं है. इट इज सो इजी. मैमल्स कभी एग्स को ले करते एग्स देते? नो, मैमल्स कभी भी एग्स को ले करते नहीं है. तो वी आर सपोज टू सर्कल ऑन ले एग्स. बाकी के तीनों फीचर्स है मैमल्स के. डन. नाउ in that same page exercise है, राइट. उसके नीचे मैचेस है. मैचेस में कॉलम A है और कॉलम D है. कॉलम A में है A वाला येलो पार्ट ऑफ एन एग. येलो पार्ट ऑफ एन एग किसको बोलते हैं? सो इजी. योल इज अ येलो पार्ट ऑफ एन एग, राइट. तो कॉलम B में योल कौन से नंबर पे है? नंबर 3 में है. किड्स यूज पेंसिल टू मैचेस. ओके, स्केल से और पेंसिल से आप यूज करके मैचेस को मैच करोगे. हाथ से बिल्कुल भी नहीं करोगे. ओके. नाउ
नंबर 2 बर्ड्स रीप्रोड्यूस। बर्ड्स किस तरह से रीप्रोड्यूस होते हैं? तो कि बाय लेइंग एग्स, राइट। तो वो कहाँ पे है? वो है कॉलम बी में नंबर 4। तो बी को नंबर 4 के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर? नाउ सी लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटरपिलर में, राइट। तो कैटरपिलर कहाँ पे? कॉलम बी में नंबर 5 पे है। वी आर सपोज्ड टू मैच सी विथ नंबर 5। फिर नेक्स्ट है डी। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट। तो 2 यंग वंस कहाँ पे? कॉलम बी में नंबर 2 पे है, राइट। सो मैच डी विथ नंबर 2। नाउ लास्ट वन 6 वेल्स ब्रीथ थ्रू। वेल्स किससे ब्रीथ करती है? लंग्स के थ्रू, राइट। ये लास्ट वाला भी तो तुम सबको आने ही वाला है। तो नॉर्मली वेल्स जो है वो लंग्स से ब्रीथ करती है, राइट। वी आर सपोज्ड टू मैच ई विथ नंबर 1। डन किड्स? नाउ किड्स flip the page of your textbook. Open page number 212. Again we have to clear true or false. We need to rectify it, right? So A, an egg has 3 main parts. Egg के पास 3 main parts होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। Yes, eggs के पास 3 main parts होते हैं। This statement is correct. Number B, a tadpole looks the same as an adult frog. Tadpole होते और adult frog होते दोनों सेम दिखते? No, सेम दिखते किड्स? नहीं दिखते ना, वो तो थोड़ा थोड़ा फिश जैसा लगता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आएगी फॉल्स। राइट डाउन F। C, butterflies do not show metamorphosis. Butterflies metamorphosis show नहीं करते। No, this statement is false. But natural है, butterfly वो metamorphosis को show करता है, right? Write down F. Now next D. Mammals do not live in water. Mammals water में live नहीं करते। Wrong. Mammals है, whales है, dolphins है, ये सारे mammals ही है, right? तो this statement is false. Last one E. Whales reproduce by giving birth to young ones. Whales होती है reproduce होती है, वो egg से reproduce होती है, वो directly birth देती है, right? So this statement is correct. Now next question number 3. Choose the correct answer. हमने सबको 4 options दिए गए, उसमें से आपको correct वाला option को select करके आपको answer लिखना है। Number 1. The thin and hard protective covering of an egg. बहुत easy है, उसको क्या बोलते हैं? Egg shell बोलते हैं, right? We are supposed to tick on number 2. Now B. The development of an animal from the time it is born till it becomes an adult. मतलब कि कोई भी होता है एनिमल का डेवलपमेंट जब वो बोर्न होता है तब से वो एडल्ट तक रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल बोलते हैं, राइट। वी आर सपोज्ड टू टिक ऑन नंबर 3 लाइफ साइकिल। फिर है सी, अ यंग ग्रोइंग बेबी इनसाइड एन एग। एग के अंदर एक बेबी ग्रो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, राइट। तो वी आर सपोज्ड टू टिक ऑन नंबर 1 एम्ब्रियो। नेक्स्ट डी, the laying of eggs in clusters by a frog is called this. मतलब clusters में जब eggs देते हैं clusters में frogs, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी आया था, राइट। उसको क्या बोलते हैं? स्पांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं किड्स? स्पांस। We are supposed to tick on number 3. Next, E. The process of shedding old skin. कोई भी एनिमल अपनी ओल्ड स्किन निकाल देता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं, राइट। MOULTING मॉल्टिंग। आपको पता है ना किड्स? It is so easy. So here we completed our choose the correct answer also, right? Now in that same page question number 4 is answer in 1 or 2 sentences. चलो let's do it. A. What are the 2 ways through which animals reproduce? ऐसे कौन से 2 ways हैं जिससे animals reproduce होते हैं? Animals can reproduce by following 2 ways. Number 1, reproduce by laying eggs, and number 2,
reproduce by giving birth to young ones. So easy. B. Name the 3 animals that reproduce by laying eggs. ऐसे 3 animals के name लिखने हैं जो eggs के through reproduce करते हैं. It is also so easy. जैसे कि birds वो भी eggs देते हैं, snakes है वो भी eggs देते हैं, और frogs है वो भी eggs देते हैं. Done? Now see what happens to the tadpole before growing into an adult frog. मतलब कि क्या होता है टेडपोल को जब वो एडल्ट फ्रॉग से, मतलब कि टेडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले वो क्या होता है वो हमें डिस्क्राइब करना है. बिफोर ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉग द टेडपोल लूजेस इट्स टेल. मतलब कि वो अपनी टेल को लूज कर देता है एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले, और टेडपोल के बीच में एक स्टेज आता है उसके बीच में वो अपनी टेल को लूज कर देता है. नेक्स्ट डी. What happens to the caterpillar before it becomes a butterfly? Butterfly बनने से पहले caterpillar के साथ क्या होता है? The caterpillar shades its skin and becomes pupa. The pupa then changes into a butterfly. मतलब वो किस में caterpillar कन्वर्ट हो जाती है? Pupa में कन्वर्ट हो जाती है. Pupa के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? Butterfly में. तो बीच में कौन सा स्टेज है जिसमें वो pupa में कन्वर्ट होता है, right? Now next last one, write any 2 features of a mammal. Here we have to write down 2 features of mammal. The 2 features of mammal are, number 1, the young ones of most mammals feed on their mother's milk until they are old enough to eat solid food. Number 2, most mammals have hair on their bodies. Here you can write any features, okay kids? So now let's begin answering brief. Number 1, draw and describe the structure of an egg. आपको egg का structure draw करना है और उसको describe भी करना है, मतलब उसको explain भी करना है, okay? Please draw it with good fun, okay? आप अच्छी तरह से draw करोगे, सब कुछ clear दिखना चाहिए, okay? The different parts of an egg are eggshell, albumen, and yolk. The thin and hard protective coating of an egg is called the eggshell. The yellow part of an egg is called the yolk. It provides nourishment and strength to the baby growing inside the egg. It provides nourishment, the jelly-like substance present inside an egg is called the albumen. Clear? Now, number 2. Describe the life cycle of hen. हमें यहाँ पे hen की life cycle को describe करना है, okay? तो कैसे? उसके stages होते हैं. तो पहला वाला stage कौन सा है? The mother hen lays eggs in nest and sits on the eggs to give them warmth. सबसे पहले वो egg को ले करके फिर उसके ऊपर बैठती है eggs को warm करने के लिए. फिर number 2, a young one growing baby called the embryo starts developing inside each egg. फिर उसके अंदर एक बेबी बर्ड होता है, वो एम्ब्रियो बोलते हैं जिसको, वो ग्रो होना स्टार्ट कर देता है. फिर स्टेज नंबर 3, once the embryo develops into a chick, the chick breaks the shell and comes out. This is called hatching. मतलब कि वो बेबी बर्ड होता है, एम्ब्रियो होता है, वो ग्रो होके बड़ा होके वो एग में से निकल के बाहर आएगा. जब वो एग को ब्रेक करके बाहर आएगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हैचिंग. फिर लास्ट स्टेज, द चिक देन ग्रोज इनटू hen. वो फिर चिक होता है, चिक के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? hen में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर किड्स? नाउ नंबर 3, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल. मैं मेटामॉर्फोसिस क्या है वो मैं एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करना है. A marked change in appearance, character or function during the life cycle of some animals is called metamorphosis. Butterflies shows metamorphosis during its life cycle. It lays on the leaves of plants. The young one or larva of a butterfly that hatches out of each egg is called a caterpillar. The caterpillar builds a protective layer called a cocoon around itself to become a pupa. The pupa shades its skin many times to grow into a butterfly. This process of shading all skin is called molting. Done kids? कि बटरफ्लाई जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस एक तो शो करता है, मतलब एक टोटली डिफरेंट चेंज किसी में दिखाई देता है एक प्रोसेस के बाद, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. फिर हमने क्या की? लाइफ साइकिल की बटरफ्लाई की. क्लियर किड्स? I hope so you understand.
all the textbook exercise very nicely. समझ में आई ना? So kids, here we completed our chapter and chapter exercise. Kids, I have shared a PDF with you. मैंने आपके साथ एक PDF शेयर की ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है आपके चैप्टर्स विथ गुड हैंडराइटिंग, ताकि आपकी बुक जब मेरे पास चेकिंग के लिए आए तो मुझे इजीली सब कुछ दिखे अच्छी तरह से, कम मिस्टेक्स करना. ओके किड्स, सो नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू नेक्स्ट चैप्टर एडेप्टेशंस इन एनिमल्स. मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एडेप्टेशंस इन एनिमल्स मतलब चैप्टर नंबर 2 वो इंट्रोड्यूस करूंगी. ओके, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. उसमें सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगी, वोकैब्युलरी वर्ड्स. ओके किड्स, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड. So till next session kids, bye.